बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। ग्रुप के लिए ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है, आप यहां से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल लिंक भी मिल जाएगा व्हाट्सएप का, जहां पर तमाम जितनी भी लर्निंग और जितना भी एक डेली का सेटअप होता है, प्रीवियस यानी पहले आने वाले और बाद में आने वाले न्यू जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो ज्वाइन करेंगे कम्युनिटी को, ऑटोमेटिकली आप जो प्रीवियस के भी एनालिसिस हैं उनको भी कंपैरिजन कर सकते हैं। बात करते हैं, खुलासा निकालूंगा थोड़ा सा पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग। जो लास्ट टाइम मैंने एक वीकली वीडियो दी थी, अगर आप वीकली वीडियो नहीं देखते और वीकली वीडियो ना देखने की बेस के ऊपर आपको मार्केट की अगली चाल और मार्केट के अगले जो रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल है, कम से कम कोशिश किया करें, वीकली वीडियो ज़रूर देखा करें। सेकंड, माय एडवाइस के अगर कहीं भी आप फंसे किसी भी वे में, किसी भी जगह पे, किसी भी एक मार्केट के मतलब लेवल के पास जाके आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोशिश किया करें कि वीडियो जो वीकली एक वीडियो है इसको उठा के देख लिया करें। यहाँ पर जो भी एक एनालिसिस किया जाता है वो एक्सपेक्टेड एक लॉन्ग टर्म के ऊपर होता है। तो सीधा चलते हैं प्रीवियस। सबसे पहले तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम एक मैक्स रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 1977 तक आए, इसको ब्रेक करे, देन एज अ बेरिश लाइक टेक्निकली मार्केट जो है वो रिवर्सल परफॉर्म करेगी। लोअर ट्रेंड लाइन देन अपर ट्रेंड लाइन प्रॉपरली एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद अबव आवर प्रीवियस डेली पॉविट पॉइंट मार्केट ऊपर ही ऊपर और मैक्सिमम अपसाइड द मूव, यानी मार्केट की जो क्लोजिंग हुई वीकली क्लोजिंग वो कहीं ना कहीं 2006 के ऊपर मार्केट ने अपनी मैक्स क्लोजिंग दी। इसके पीछे अब रीज़न क्या था? रीज़न बड़ा सिंपल सा था कि जब ग्राउंड लेवल के ऊपर इसराइल की तरफ से मार्क किया गया और उनकी तरफ से बड़ा क्लियरली लाइक जो एक शट डाउन किया गया, इंटरनेट का शट डाउन और इंटरनेट के साथ में इलेक्ट्रिसिटी और एक उनकी तरफ से बड़ी की जाने वाली जो चाल थी उसका इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट मार्केट के ऊपर काफ़ी एक बैडली जो है इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट हुआ। फ्राइडे अक्सर मैं आप दोस्तों को बोलता हूँ कि फ्राइडे के दिन मार्केट जो है वो एज अ ट्रैपिंग करती है ट्रेडर्स को। आप जितना मर्जी एनालिसिस करके बैठे हो तो ट्रेड विद स्टॉप लॉस या ट्रेड विद ब्रेक एवन, अगर आप प्रॉफिट पे भी जा रहे हैं या तो बुक करें या तो ब्रेक एवन किया करें ताकि आपको एक ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो। फ्राइडे के दिन या वीकली जो लास्ट डे होता है कोशिश किया करें कि उस दिन मॉर्निंग में फ्रेशली अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसके ऊपर अपना 2 से 3% बनाते हुए मार्केट से आउट कर दें। तो एक प्रॉपर चैनल था, इस चैनल के अंदर मार्केट जब तक मतलब इस चैनल को ब्रेक नहीं करती तो मार्केट फॉल बैक या रिवर्सल बैक नहीं करेगी। चैनल के अंदर अगर रहती है अबाव द पॉविट पॉइंट तो मार्केट मैक्स अपना टॉप कर सकती है। तो दूसरे आइडिया के ऊपर भी बड़ा क्लियरली था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाती है तो देन मार्केट को मैक्सिमम टॉप ऑफ द टॉप देखेंगे। फाइनल और थर्ड जो हमारे पास एक आइडिया था मार्केट के अकॉर्डिंग, तो फाइनल जो हमारी बड़ी एक ट्रेंड लाइन थी और फाइनली डेली की टॉप की जो एक ट्रेंड लाइन थी वो 1988.5 मैक्सिमम ये एरिया था। मार्केट अगर इस एरिया को भी ब्रेक करती है तो देन उसके बाद नो चांस रिवर्सल, मैक्स मार्केट अपना टॉप ऑफ द टॉप करेगी। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट का क्या सिनेरियो रहेगा? सबसे पहले फंडामेंटली की तरफ हम आते हैं। तो फंडामेंटल पे अगर मंडे के दिन देखते हैं तो कुछ भी डॉलर के ऊपर कुछ ख़ास जो है फंडामेंटल इफेक्ट या कुछ फंडामेंटली न्यूज़ नहीं है। और देन इसी तरह अगर मंगल के दिन देखते हैं तो मंगल के दिन JPY के ऊपर जो है न्यूज़ हैं, हैविली न्यूज़ हैं। देन इसी तरह US डॉलर की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग जिसमें 1.0 अगेन 1.0 का एक डाटा फॉरकास्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक चीज़ आप ये ना भूलें कि मार्केट में एक अच्छा खासा 2.1 की जगह 4.5 का GDP आना और मार्केट का डॉलर की अगर बात करें, डॉलर का उस तरह से ऊपर ना जाना, गोल्ड की बात करें, गोल्ड का फॉल बैक प्रॉपरली, क्योंकि देखें टेक्निकली मार्केट देखें तो टेक्निकली मार्केट पिछले हफ्ते टोटल एज अ सेल सिनेरियो बना रही, बट कहीं ना कहीं मेरे अल्फाज अगर आपको याद हो कि अफेक्ट ऑफ वॉर, अफेक्ट ऑफ फंडामेंटल, ये किसी भी किस्म की इनसाइडर अगर कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो आप गोल्ड को सिर्फ बुलिश देखेंगे। आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि गोल्ड एज अ रिवर्सल आएगा। अब कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रेडर के साथ एक ज़्यादती ये भी हो रही है बहुत बड़ी कि मार्केट एक अपनी अच्छी पोजीशन या पोजीशनल एरिया पे आए। पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बड़ा क्लियर एक एरिया था 1979, इसको ब्रेक करे, टेक्निकली फॉल बैक करे, देन अगर लोअर लो की बात करते हैं देन उसके बाद मज़ीद लोअर हाई, देन मज़ीद ऊपर जाएं तो मार्केट अपने इस सेक्शन को ब्रेक नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं उसका जो एक रिवर्सल था टॉप नॉच को भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ से एक बेहतरीन हमारी एक सेलिंग थी इस हफ्ते के अंदर और एक आउटस्टैंडिंग तरीके के साथ हमने यहाँ से एक प्रॉफिट की बुकिंग की। बट मार्केट कहीं ना कहीं अफेक्ट ऑफ वॉर की वजह से अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत किए हुए है।
DXY की भी अगर हम बात करते हैं तो DXY भी कहीं ना कहीं जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, तो मार्केट एक मैक्सिमम अपसाइड द मूवमेंट और एक ज़ीरो रेजोनेंस मूवमेंट के ऊपर भी अगर हम देखते हैं तो DXY की एक छोटी सी मूवमेंट है, बिल्कुल एक माइनर सी मूवमेंट बनी इंडिसीजन कैंडल टाइप। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो 8 घंटे में मार्केट ने तो मार्केट को एक दफ़ा फाड़ के और तबाह करके रख दिया। बट इसी के साथ में अगर हम DXY को देखते हैं तो DXY स्टिल स्टॉप, कोई इम्पैक्ट या इफेक्ट DXY के ऊपर नहीं हो रहा। डॉलर पे इम्पैक्ट या इफेक्ट वॉर के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा, यानी डॉलर ने अपने आप को स्ट्रांग किया हुआ। रीज़न बिहाइंड 4.5 का GDP आना, 4.5 के GDP आने के साथ में भी अगर डॉलर ख़ुद को स्ट्रांग नहीं कर रहा और गोल्ड फॉल बैक नहीं कर रहा, तो कोई ना कोई अंदरूनी खाता जो जंग वाला मामला या वॉर वाला मामला है स्टिल रिमेन कांस्टेंट। तो जब तक ये एक इफेक्ट रहेगा, मार्केट अपना मैक्सिमम टॉप क्या कर सकता है, तो आज पूरी इस वीडियो का खुलासा यही होगा। आप देख रहे हैं क्रिप्टो वर्ल्ड 2013 यूट्यूब चैनल। मेरा नाम उमर फारूक और क्लियरली मैं एक दो चीज़ें, और मेरी कोशिश होती है कि लम्हा ब लम्हा ब्रॉडकास्ट के ऊपर और लम्हा ब लम्हा जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको अपडेट किया जाता है व्हेन आई एम अवेलेबल। तो जो भी एक सिचुएशन होती है उससे लाइवली आपको अपडेट करता हूँ। बट इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल तो आप अपने जो भी एक लेवल्स होंगे उसके मुताबिक, क्योंकि एक सेटअप दे दिया जाता है, उसके मुताबिक आप अपनी ट्रेड लेकर चलेंगे। 7 बजे के टाइम मंगल के दिन ही अगर CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो 103.0 और 100.1, लाइक अगर न्यूज़ तो सेम यही इसी नंबर्स पे आती है तो देन डेफिनेटली हम गोल्ड को मज़ीद से एज अबव देखेंगे। तो ये तो डिपेंडिंग है कि आने वाले जो नंबर्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे। अब GDP एक बहुत बड़ी न्यूज़ होती है, एक बहुत बड़ा डाटा और बहुत बड़ा नंबर होता है। अब GDP के आने के ऊपर भी अगर उस तरह से डॉलर ने ख़ुद को मजबूत या मुस्तहकम नहीं किया और जो गोल्ड है, गोल्ड स्टिल अपनी पोजीशन को बनाए बैठा हुआ है अफेक्ट ऑफ वॉर की वजह से, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जितने भी एज अ बिग इन्वेस्टर होते हैं ऑन ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड बेस के ऊपर, तो मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं कि अपना जो पैसा है एक कागज़ के नोट और डॉलर से निकालते हुए वो अपनी इन्वेस्टमेंट को टोटल एज अ गोल्ड के ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं फॉर सेविंग के लिए। तो मज़ीद अगर अगले दिन वेडनेसडे और बुध के दिन की बात करते हैं तो 5:15 के ऊपर ADP नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट चेंज। तो यहाँ पे फंडामेंटल का क्या किया जाए, लाइक अगर 89 के और 141 के का अगर डाटा NFP नॉन फ्रेम के ऊपर भी अगर आ जाता है तो प्रीवियसली अभी तक आने वाली जितनी भी न्यूज़ जो DXY और डॉलर के ऊपर मतलब बेस करते हुए डॉलर को कहीं ना कहीं स्ट्रांग और गोल्ड को फॉल कर सकती थी, बट हर आने वाली न्यूज़ इस टाइम पे फ्लॉप है। मार्केट टोटल अपना जो है फंडामेंटली इम्पैक्ट कर रही है। अब फंडामेंटल के ऊपर या तो हाथ खड़े होते हैं या तो स्टे अवे द मार्केट, ये तमाम चीज़ें जो है लागू होती हैं। तो या तो फिर वन साइडेड बैठा जाए, जो मार्केट की एक डायरेक्शन है मार्केट के डायरेक्शन के मुताबिक चला जाए। मार्केट के का डायरेक्शन की भी बात करते हैं तो डायरेक्शन कहीं ना कहीं इफेक्ट ऑफ वॉर की वजह से तो बुलिश रहेगी। कितना बुलिश रहेगी, एज लॉन्ग एज पॉसिबल मार्केट अपना मैक्सिमम हायर हाई भी लगा सकती है कहीं ना कहीं, बट यहाँ पे सेलिंग पोजीशन भी बन सकती है, बाइंग पोजीशन भी बन सकती है। कुछ चीज़ों को अपने माइंडसेट में रखें कि अफेक्ट ऑफ वॉर की वजह से जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक रिलैक्सेशन, कुछ थोड़ी सी नरमी, कहीं ना कहीं पे शांति बहाल करने के लिए कुछ चीज़ों को अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर ये बात की जाती है कि वॉर का जो एक इफेक्ट है उसको कम किया जा रहा है, वॉर के इफेक्ट को कम करने के साथ में मज़ीद आने वाले टाइम में नरमी और बेहतरी का कोई मामला किया जाएगा, तो देन वो विल एक्सपेक्ट कि मार्केट अपना रिवर्सल ले सकती है। तो इस पोजीशन के अंदर ये कहना कि हम एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल बाय पे ही बैठ जाते हैं, जितना नीचे आता है हम बाय कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर टेक्निकली मूव कर जाती है और डॉलर अपने आप को स्ट्रांग, मैं अगेन एंड अगेन डॉलर की स्ट्रांग की बात इसलिए करता हूँ कि अमेरिकन्स या US इकॉनमी की बात करते हैं, अमेरिकी मईशत की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरीके से वो अपनी इन्वॉल्विंग इस पूरी वॉर सिचुएशन के अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके साथ में अगर रशिया की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एज क्यों चाइना को देखते हुए वो भी कहीं ना कहीं अपनी इन्वॉल्विंग को ज़्यादा हैविली इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। तो अब इसी तरह बड़ी बड़ी जितनी भी पावरफुल कंट्रीज़ कह लें, सुपर पावर्स कह लें, या अपने आप में एक पावर और वर्थ रखने वाली जो कंट्रीज़ हैं, अगर इनका आपस में कोई तसादम हो जाता है, आपस में अगर कोई क्लैश हो जाता है, तो डेफिनेटली एक दफ़ा फिर से आप गोल्ड की उड़ान देखेंगे या गोल्ड का आप जवाल देखेंगे। एक अच्छा खासा गोल्ड ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। गोल्ड के अगेंस्ट की अगर अनदर पेयर्स की बात करते हैं तो उन पे उस तरह से अफेक्ट, क्योंकि वो टोटल बेस और डिपेंड ऑन करके चल रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ एज वर्सेस DXY डॉलर के ऊपर।
मज़ीद आगे 11 बजे की अगर हम बात करते हैं बुध के दिन, तो फेडरल फंड रेट, जब फेडरल रिजर्व्स के अकॉर्डिंग जो भी एक स्टेटमेंट आएगी, FOMC भी ऑलरेडी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो मेन जो चीज़ है 11 बजे से लेकर 11:30 के ऊपर बुध के दिन, ये एक मेन न्यूज़ है, ये एक मेन कॉन्फ्रेंस है। इस मेन कॉन्फ्रेंस के ऊपर आगे अमेरिका की तरफ से जो भी एक स्पीच, जो भी एक बयानबाजी की जाती है कि हाँ, हम इस जंग को इन्वॉल्विंग लेते हुए, इसमें इन्वॉल्व होते हुए हम इसके ऊपर नरमी का मामला करेंगे, या हमारी तरफ से ये पटिशन या ये चीज़ें, और इस चीज़ की बेस के ऊपर हम इसको मज़ीद इस मामले को इस तरीके से आगे ले, मतलब मिक्सअप आप इसको कह सकते हैं। ये एक मिक्सचर या एक मिक्सअप होगा जो कि फेडरल फंड रिज़र्व की बेस के ऊपर, FOMC की स्पीच की बेस के ऊपर मार्केट में आने वाला जो भी एक इम्पेक्ट होगा, हम उसको लाइव देखेंगे। तो डिपेंड ऑन वर्डिंग है कि उनकी तरफ से होने वाली जो भी एक बयानबाजी रहेगी, जो भी एक वर्डिंग होगी, उस वर्डिंग की बेस के ऊपर वॉर पे भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट होगा। तो दैन उसके बाद वी लुकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड के मार्केट किस तरफ जाएगी। तो उसके लिए मैं ब्रॉडकास्ट पे आपको मज़ीद अपडेट भी करूँगा। कोशिश करें ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करके रखें ताकि जितनी भी अपडेट है, क्योंकि एक एनालिसिस ये होता है, एक एनालिसिस वो है जो हम प्रॉपर तरीके से, यानी मार्केट किसी भी टाइम अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और डुअल डायरेक्शनल होती है, तो हम किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर हम एज अ बुलिश मोमेंटम पे हैं, तो एग्जैक्टली हम अपनी मोमेंटम, अपनी जो सिचुएशन है मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक चेंज करते हुए हम एक अनदर वे के ऊपर बैठते हैं। मज़ीद जुमरात के दिन अगर हम बात करते हैं, तो जुमरात के दिन 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है 210 के, और अगेन 210 के। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जब भी आती है तो प्रीवियस जो भी एक डाटा होता है उससे ज़्यादा या कम आने की बेस के ऊपर ऑलमोस्ट एज पॉजिटिव होती है। अब अगर तो हाई ग्रेड ज़्यादा किए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं और मज़ीद इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग भी करते हैं, तो गोल्ड को तो गिरना चाहिए। बट अफेक्ट ऑफ वॉर स्टिल बात वही आ जाती है, ये अब डिपेंडिंग है और 50-50 है। फ्राइडे के दिन चलते हैं। फ्राइडे के दिन अगर देखा जाए तो 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जिसमें 3.8 और वंस अगेन 3.8, डिपेंड ऑन नंबर्स, क्योंकि नंबर जो हैं वो ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। ये अब डिपेंडिंग है जो प्रीवियस डे यानी बुध के दिन होने वाली स्पीच है उसकी बेस के ऊपर अगले आने वाले जो 2 दिन के हमारे पास डाटा रहेगा, यानी 2 दिन का जो न्यूज़ डाटा होगा वो प्रॉपरली उस तरह से इम्पेक्ट होकर चलेगा। 7 बजे ISM सर्विसेज PMI की न्यूज़ है जिसमें 53.6 और 53.2। एग्जैक्टली मेरा यही एक आइडिया था, इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट डुअल साइडेड मूव कर सकती है। अब आते हैं जी इस पूरे हफ्ते के एनालिसिस की बेस के ऊपर कि मार्केट किस तरह से अपना टोटल एक परफॉर्म कर सकती है। कहीं ना कहीं जाके, अगर प्रीवियस बात पुरानी नहीं है इतनी ज़्यादा, 10 अप्रैल की अगर बात करते हैं तो हमारे पास एक अच्छा जो एक एरिया बना था 2023 से 2028 हमारे पास एज अ सेलिंग एरिया था और यहाँ से हमने एक अच्छी खासी सेलिंग दी थी। देन इसी एरिया को अगर हम मान के चलते हैं तो इस दफ़ा जो हमारे पास एक जोन करीब तरीन का जो एक जोन नज़र आता है वो 2029 से लेकर मैक्स विद स्पाइक की भी अगर बात करते हैं तो 2040 ये हमारे पास एज अ सेलिंग जोन हो सकता है। सेकेंडली क्लियरली अगर हम इसको मेंशन करते हैं और हमारे पास जो एक एरिया है वो 1940 1950 ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया इस पूरे हफ्ते के अंदर परफॉर्म कर सकता है। लाइक मार्केट अगर रिवर्सल आती है और क्योंकि देखें ऑल टाइम हाई तो अभी तक तो उसने उस तरह से ब्रेक नहीं किया, बट मार्केट में और इस पूरे वीक की भी अगर हम बात करते हैं, अगर ऑल टाइम हाई मार्केट ब्रेक कर जाती है लाइक 2080 प्लस अबव अगर करती है, फिर उसके बाद नया हाई, नए लेवल्स, क्योंकि ये मार्केट का इस टाइम का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टॉप है, उसके बाद आने वाला जो भी एक मामला रहेगा वो एक नए लेवल्स होंगे और नए लेवल के साथ नई मार्केट की एक मूवमेंट रहेगी। अफेक्ट ऑफ वॉर के ऊपर कुछ भी लेवल ड्रॉ करना और कुछ भी एक्सपेक्ट करना कि मार्केट ट्रेंड लाइन से रिवर्सल करेगी या ट्रेंड लाइन से ही आपको कोई ना कोई चांस या लेवल से कोई चांस देगी, एंट्री देगी, तो मार्केट में इस दफ़ा सबसे बड़ा जो होने वाला एक जुल्म था वो यही था कि मार्केट एक अच्छी प्लेसिंग या पोजीशन पे आने से पहले मार्केट वहाँ से अपना मूव जो है वो उससे पहले मार्केट अपना मूव एक प्रॉपरली देगी। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं इस हफ्ते उन्हें एंट्री भी नहीं मिली, हाँ जो तो बाय स्टॉप के साथ बैठे थे और एक लंबे स्टॉप लॉस के साथ थे तो उन्हें एक एंट्री मिली और वो उस एंट्री से फ़ायदा ले गए। मज़ीद अगर थर्ड एनालिसिस की बात करते हैं, सिंपल
जो बिल्कुल एक सिंपल सा एनालिसिस है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक लेवल अवेलेबल है जो कि 2026 का लेवल परफॉर्म कर सकता है। अगर मज़ीद इसको माइक्रो क्लोजिंग किया जाता है तो 2022 2023 ये हमारे पास एक लेवल एज अ रिट्रेसमेंट का हो सकता है, अगर तो इफेक्ट ऑफ वार उस तरह से नहीं होता। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मेन पॉइंट इज़ इसके अपकमिंग आने वाला जो वीक है, मंडे के दिन मार्केट गैप में ओपन करेगी। कितने गैप में ओपन करेगी, क्या ऊपर के गैप पे ओपन होगी या नीचे के? अगर तो 2000 बिलो का गैप नीचे का ओपन होता है तो फिर मार्केट देखें इफेक्ट ऑफ वार चलेगा। इफेक्ट ऑफ वार के ऊपर ईच एंड एवरी डिप लेवल पे लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी के साथ ही हम बैठेंगे जब तक इस पूरे मामले के ऊपर कोई एक फाइनल डिसीजन नहीं किया जाता। बुध का दिन एक इम्पोर्टेंट दिन होगा इस पूरे हफ्ते के अंदर, जिसमें मार्केट की एक क्लियर जो एक डायरेक्शन है वो हमारे सामने रहेगी। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 2050.7, आप इसको मान के चलेंगे मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस से कुछ भी अपना एक रिवर्सल या कुछ भी एक एक्सपेक्टेड मूवमेंट एज रिवर्सल दे सकती है। बट मार्केट अगर मैक्सिमम अपने टॉप हाई 2080 से भी ऊपर चली जाती है तो फिर उसके बाद कोई भी लेवल नहीं है, ये मार्केट का एक मैक्सिमम टॉप ऑफ द टॉप और टॉप हाई है, तो इसके ऊपर कोई लेवल नहीं है। फिर हर लेवल नया होगा और हर नए लेवल यानी आने वाले हर नए लेवल के ऊपर मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगी। डेली बेस की अगर हम बात करते हैं तो डेली बेस के ऊपर मार्केट जो है कंटिन्यूसली, मतलब जिस तरह एक बैडली इफेक्ट हुआ था मार्केट पे, गिरते 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 मार्केट एक मैक्सिमम गिरी, कोई दरमियान में किसी किस्म का हमें बाइंग या बायर्स की पावर नहीं नज़र आई, मार्केट कंटिन्यूसली गिरी। बट यहाँ पे 11 से जब मार्केट उठना शुरू हुई तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट में एक अच्छी सेलिंग पोजीशन भी मिली, देन बाइंग पोजीशन भी मिली। बाइंग सेलिंग दोनों के ऊपर जो है मार्केट एक अच्छे तरीके से परफॉर्म मार्केट ने किया, यानी मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेक लगाई। ये एक मार्केट का एक गुड लक हमारे लिए था कि मार्केट की कहीं ना कहीं ब्रेकिंग थी। तो मैक्स जो हमारे पास 1986 का एरिया था, क्लियरली बताया था कि जब मार्केट 1986 ब्रेक कर गई प्रॉपरली, देन उसके बाद मार्केट कहाँ जाके बैठेगी कोई पता नहीं, क्योंकि ये एक मेन हमारे पास एरिया था जहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छी रिजेक्शन थी। बट इफेक्ट ऑफ वॉर या किसी भी किस्म का मार्केट में अनएजिक सिचुएशन फंडामेंटली होगी, बूम द मार्क। DXY की अगर बात करते हैं तो DXY इस टाइम पे एक मासूम घोड़ा बना हुआ है जिसमें कोई किसी किस्म की मूवमेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। अगर देखते हैं तो DXY इस टाइम पे डिसीजन पोजीशन पे है, तो DXY का कुछ भी लेवल हम उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, भले चाहे DXY स्ट्रांग हो वीक हो। क्योंकि देखें कहीं ना कहीं अगर बिलो द ट्रेंड लाइन था तो DXY को नीचे आना चाहिए था, उस तरह से नहीं आया। इसी तरह अगर अबव द ट्रेंड लाइन होता तो मार्केट में DXY को ऊपर जाना चाहिए था, बट उस तरह से नहीं गया। यानी डॉलर के ऊपर कुछ भी ख़ास इतना इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। टोटल इफ़ेक्ट जितना भी है वो गोल्ड पे है और कम्प्लीटली एज अ वॉर इफ़ेक्ट है। तो जाते जाते एक चीज़ अपने माइंडसेट में रखिएगा, कहीं ना कहीं हम एक जो वीकली और डेली की कोलैबोरेशन के साथ एक ट्रेंड लाइन है 2028 से लेकर 2040, लाइक ये एक एरिया है 2030 कह लें, 2031 28 कुछ भी एक एरिया कह लें, तो ये मार्केट का एक रिवर्सल एरिया बन सकता है। और लोअर अगर हम देखते हैं तो लोअर 1990 यानी 2000 तक एक्सपेक्टेड है। ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, मार्केट रिवर्सल भी करती है तो हम रिवर्सल के ऊपर भी एज अ बुलिश मोमेंटम देखेंगे। तो टॉप नॉच की अगर बात करते हैं तो इस टाइम पे जो फर्स्ट फर्दर रेजिस्टेंस लेवल है वो 2032 2030 31 32 ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस लेवल है। अबव दिस अगर क्लोजिंग होती है तो एक सपोर्टिव जो लेवल होगा हमारे पास वो 2050 का रहेगा। 2050 की एक टोटल वीकली इसको हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो जहाँ पे 2040 है तो $10 की मूव के ऊपर 2050 भी है। अब तो अगर प्रो लेवल के चार्ट के ऊपर DXY को भी देखते हैं तो कुछ भी इतनी ख़ास मूवमेंट DXY पे नहीं है। लाइक जहाँ पे DXY को मैक्स यहाँ तक 107.2 तक हिट करना चाहिए था और रिवर्सल बैक तो एग्जैक्टली लाइक जिस तरह प्रीवियस मैंने वीक के एनालिसिस में बताया, मार्केट ने रिवर्सल लिया, गोल्ड अपसाइड द मूव नहीं हुआ। बाकी पूरे हफ्ते का एनालिसिस यही था और जो भी एक अपडेट होगी वो आपको ब्रॉडकास्ट के ऊपर अपडेट कर दी जाएगी। कोशिश करना है कि मार्केट जितना भी एक डिप जाती है तो डिप के ऊपर रहते हुए आप एज अ लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी के साथ चलेंगे। रिवर्सल की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट का जो हमारे पास एज अ सपोर्ट एरिया रहेगा, एक सॉलिड सपोर्ट जो एक एरिया रहेगा वो अराउंड तकरीबन 1992 से लेकर मैक्सिमम अगर देखते हैं तो 1996 ये हमारे पास एज अ सपोर्टिव सपोर्ट एरिया रहेगा। मार्केट अगर इससे बिलो जाती है तो मज़ीद फर्दर आप अपनी मेंटेलिटी को चेंज करेंगे लेवल्स को देखते हुए। अगर मार्केट इससे ऊपर ऊपर ही रहती है इस लेवल से
तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी डिप लेवल जो भी एक आइडिया रहेगा आप उसको सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर बाय मेंटेलिटी के साथ चलाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो फॉरकास्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।